बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का पहला बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। बंगाल में यूपी वाला मॉडल लागू हो गया है। पहली बार 24 घंटे के भीतर आरोपियों का हिसाब हो गया। 10 बुलडोजर आए और शुभेंदु सरकार का मैसेज क्लियर कर दिया कि बंगाल में जहां अवैध अतिक्रमण या अवैध कब्जा होगा वहां अब बुलडोजर गरजेगा। बंगाल में पहली बार इतनी तेजी से कार्रवाई हुई है। मंगलवार को इमारत में आग लगी, जांच में बिल्डिंग को अवैध पाया गया, सीएम खुद एक्शन में आ गए और 24 घंटे के भीतर ही बुलडोजर गरजने लगा। देखिए, सबसे पहले इस वक्त का विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त हम लोग हैं तिलजला में, और तिलजला में जैसे कि यहाँ पर बुलडोजर लाया गया है। कल इसी बिल्डिंग में आग लगने की वजह से टोटल 5 लोग घायल हो गए और अस्पताल में जाने के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। तो उसके बाद जैसे कि आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री उन्होंने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नवान्नो यानी कि सचिवालय से की, और बताया गया कि इस बिल्डिंग का कोई भी परमिशन या फिर अनुमति नहीं था, ना ही फायर का लाइसेंस था, ना ही कोई अनुमति था इसमें। तो इसी वजह से इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, जिस बताने के बाद ही जैसे कि देखा गया कि फुल ऑन एक्शन मोड पे इस वक्त है पुलिस के साथ साथ यहाँ पर केएमडीए भी मौजूद है और बुलडोजर भी यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर तोड़ने का, इमारत तोड़ने का जो काम है, बिल्डिंग तोड़ने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये विजुअल अब देख पा रहे हो, सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं, ये 5 मंजिला बिल्डिंग ही नहीं, इसके बगल में जो और एक बिल्डिंग है ये भी गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था। इस वक्त जो विजुअल में हम लोग देख पा रहे हैं उस बिल्डिंग को भी तोड़ा जाएगा और बिल्डिंग का जितने भी लोग रहते थे उनको भी वैकेंट कर दिया गया है और यहाँ पर इंजीनियर भी मौके पर मौजूद है। किस तरीके से ये तोड़ा जाएगा, इसका जो पोजीशनिंग है, ये सभी बारे में इंजीनियर की तरफ से बातचीत किया जा रहा है। केएमडीए के अधिकारी हमारे साथ है। कोलकाता के तिलजला इलाके में एक और इमारत अवैध पाई गई, उसे भी तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर एक्शन से पहले इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स और सेंट्रल फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। बुलडोजर एक्शन से पहले घर में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया, घर से जरूरी सामान हटाने का मौका भी दिया गया। हालांकि कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही। कितने बिल्डिंग टोटल तोड़ा जाएगा? दो बिल्डिंग तोड़ा जाएगा। अच्छा, क्या आप लोगों के पास ऑर्डर है? 2 बिल्डिंग का ही ऑर्डर है। हाँ, थाना में है और उसका पास है। अच्छा, कितने बुलडोजर लाया गया है? 10 बुलडोजर लाया गया है। कब तक खत्म हो पाएगा ये पूरा काम? बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, तो 10 बुलडोजर यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर पुलिस फुल ऑन मोड पे है। और जैसे कि देखा जा रहा है, जो गैर कानूनी तरीके से जो बिल्डिंग बनाया गया था, जिसका कोई परमिशन नहीं था, उस बिल्डिंग को फिलहाल बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है। यहाँ पर विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो मकान तोड़ने का जो काम है, ये पहली मंजिला का तोड़ने का जो काम है, ये काम किया जा रहा है यहाँ पर, और भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस भी तैनात है ताकि कोई भी अशांति ना फैले। इसके लिए सिर्फ कोलकाता पुलिस ही नहीं, इसके साथ साथ सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। और इस जगह पे ये जो बिल्डिंग है, सबसे पहले ये बिल्डिंग का नंबर है 50/1 GJ खान रोड। ये बिल्डिंग को सबसे पहले तोड़ा जाएगा और उसके बाद बगल के जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को भी तोड़ा जाएगा। ऐसे ही जाना जा रहा है। ये बिल्डिंग थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। इस बिल्डिंग में ये आप देख पा रहे होंगे कि इस बिल्डिंग में जो सरकारी नियम है उस नियम को ना पालन करते हुए इस बिल्डिंग को उठाया गया था। जैसे कि देख पा रहे हैं कि इसके दोनों बिल्डिंग के बीच के जो गैप है कम से कम 3.5 फीट होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 से 1.5 फीट से ज्यादा गैप नहीं है। तो ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को भी गिराया जाएगा। कोलकाता के लोगों ने पहली बार ही ऐसा देखा है कि एक दिन में कोई इमारत अवैध मिली और अगले ही दिन उस पर एक्शन ले लिया गया, उसे जमींदोज कर दिया गया। सर, मैं इस घर में रहता नहीं हूँ सर, मेरी बेटी इस घर में भी आई गई है। बेटी की जाले में सब आता है सर। तो घर में क्या सब पेपर था घर का? सर, घर का बिल्कुल दलील था सर, अंदर बंद है, दलील कोई निकालने वाला नहीं है, कोई निकालने नहीं दे रहा है। और ये आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सर, सरकार से इसको
बिल्डिंग तो बन गई है सर, अब इसको क्या कर सकते हैं सर? बोल रहे सरकार बोले बिल्डिंग इलीगल। सर यहाँ से हम क्या बोले सर, हम नहीं बोल सकते सर। जो भी हो रहा है ये एकदम कंप्लीट इनजस्टिस है। मेरा अपील है सीएम साहब से कि हमको 24 आवर्स का स्टे ऑर्डर दे, गिव अस अ चांस टू प्रूव आवर सेल्फ। अगर हम लोग गलत निकले तो यू टेक एक्शन, लेकिन हमको तो अपना बात रखने का टाइम देना पड़ेगा ना भाई। इतना प्रॉम्प्ट एक्शन लेने से तो कुछ नहीं हो सकता है। कल जब यहाँ से जो भी इंसिडेंट हुआ वो फायर इंसिडेंट था, तो ये ऑब्वियस बात है कि जो उस बिल्डिंग में रह रहे थे वो लोग इस बिल्डिंग से पहले निकलेंगे, अपना बिलोंगिंग्स लेके नहीं निकलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, आधार कार्ड, पासपोर्ट। बच्चे हैं, 5-5, 6-6 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। एक बच्चे का बोर्ड एग्जाम है इस साल। बंगाल में सरकार ही नहीं बदली है, सिस्टम भी बदल गया है। इसका मैसेज सीएम शुभेंदु अधिकारी ने 24 घंटे पहले ही दे दिया था। ये सब नहीं चलेगा। कानूनी तरीके से जो करना चाहिए वो करेगा सरकार। वेट कीजिए, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कल 11 बजे आ जाएगा, उसका बाद एफआईआर भी होगा। और ये मान के चलिए ये पहले इंसिडेंट है और आखिरी इंसिडेंट है।